नमस्कार मेरे सभी मित्रों। मैं आज आप सभी से कुछ अपने मन की बात कहना चाहता हूँ, है ना। जिनमें मेरे सभी मित्र, मेरे परिवार, मेरे शिक्षक जो साथ में पढ़ाते हैं, मेरे गुरु भाई बंधु और मेरे विद्यार्थी जो पास आउट हो चुके हैं, अभी पढ़ रहे हैं, है ना। और भविष्य में जो और भी बहुत से बच्चे आएंगे, हमसे जुड़ेंगे, है ना। उन सभी को मेरा नमस्कार और मेरे अपने से बड़ों को प्रणाम। और उन सभी लोगों को जिनसे मेरा कभी न कभी और आज तक, पास्ट से लेकर आज तक और आगे भी मेरा भावनात्मक, एक सही दिशा में भावनात्मक जुड़ाव है, उन सबके साथ एटलीस्ट मैं कुछ अपने मन की बात शेयर करना चाहता हूँ। जिसमें आज हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का जो इस भारतवर्ष में देखा जाए, भारत में देखा जाए, हम लोग अपने देश में देखें तो अभी इस कोरोना को लेकर के काफ़ी कठिनाइयाँ, काफ़ी समस्याएं आ रही है। हालांकि सिर्फ समस्याएं ही नहीं, बहुत सारा उसका पॉजिटिव भी है ना। लेकिन ज़्यादातर ध्यान लोगों का ये नेगेटिविटी की तरफ ही जाता है, ठीक है। और जाना भी चाहिए, क्योंकि जो अच्छा है वो तो अच्छा है और जो नेगेटिव है उसी को अच्छा करना है कि नहीं। जो पहले से अच्छा है उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अभी जो ये कोरोना बहुत बढ़ा हुआ है उसमें हम लोग देख रहे हैं, आप न्यूज़ पे भी देखते होंगे, आपको अपने परिवार का या कहीं भी अपने दूर के जगहों पे जो आपके कोई जुड़ाव के लोग रह रहे होंगे तो उनसे आपको खबर मिलती होगी कि अभी किस तरह से हमारे देश में अलग अलग जगहों पे सिचुएशंस बने हुए हैं, है ना। और ये जो मुश्किल की घड़ी है इसमें हम लोगों को एक साथ जुट करके रहना है और हिम्मत बना करके रहना है ना। एक ये बात मैं बतलाना चाह रहा था कुछ पॉइंट से, कि जैसे अभी जिस तरह से ये चल रहा है, जो कोरोना आया है, हम लोग सब जानते हैं ये आया है, अपने पूरे एनर्जी के साथ आया है सेकंड लहर में, और ये कभी न कभी इसको जाना भी है, कभी न कभी इसे जाना है। ये हम भी जानते हैं, ये आप भी जानते हो, कभी न कभी तो ये जाएगा। कल जाएगा, परसों जाएगा, उसके बाद जाएगा, लेकिन ये जाएगा। और आज जो भी व्यवस्थाएं की जा रही है, जो है या जो होनी है, और जो हमारे देश का नुकसान हो रहा है, यहाँ की तक कि हमारे देश का नहीं, हर घर में, हर घर में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में नुकसान हो रहा है। कोई अपने परिवारजन को खो रहा है, कोई अपना जॉब से लाचार है, कोई दिनचर्या नहीं कर पा रहा ठीक से, है ना, जो डेली कमाता खाता है। यहाँ तक कि दिग्गजों को भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, उन्हें समस्याएं आ रही है कि वो इलाज कैसे होगा। यहाँ पे पावर हो, पैसा हो, वो सेकेंडरी हो जा रहा है। वहाँ ये जो कोरोना है, इस समय में हम लोगों को ये पावर और पैसा देख करके नहीं आ रहा है। जिनके पास पैसे हैं, पावर है, वो भी इस महामारी से पीड़ित हैं, उनके परिवार उनका भुगतान कर रहे हैं, और पता नहीं ये कितना और तबाही करके जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, पूरे विश्वास के साथ हम लोग कर सकते हैं, मिल करके कर सकते हैं। ये एक दिन जाएगा, देर से सही या जैसे भी ये जाएगा। व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन कितना ये नुकसान करके जाएगा, किस हद तक नुकसान करके जाएगा, ये अभी कोई नहीं जानता। ना हम जानते, ना आप जानते, ना कोई और जानता है, लेकिन जाएगा। अब सवाल ये है कि जब ये नुकसान करके जाएगा, जो हम लोगों ने, जो इस घर घर में या फिर इस देश में, हमारे देश में जो भी जिस मुकाम तक हम लोग पहुंचे थे एक डेवलपमेंट के रास्ते में, तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे हम लोग कहीं ना कहीं पीछे होंगे, बहुत ज़्यादा पीछे होंगे। स्थितियां बिगड़ी हुई है और
असलियत में जब ये स्थितियां, जब ये कोरोना संकट दूर होगा, उसके बाद की स्थितियों पर अगर थोड़ा सा आप देखो तो बहुत सारे अवसर आने वाले हैं। हमें अपने देश को, अपने घर घर को, अपने समाज को और भी सशक्त बनाने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा, क्योंकि स्थितियां काफ़ी बिगड़ चुकी होगी। और जब स्थितियां बिगड़ चुकी होगी तो उसे डेवलपमेंट करने के लिए, उसे बनाने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोगों को पहले से भी ज़्यादा तेजी से काम करना पड़ेगा, वरना फिर काम नहीं चलेगा। पहले से भी ज़्यादा तेजी से काम करना पड़ेगा। और वो तेजी से काम, ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूं, आप भी जानते हो कि जब चीजें बिगड़ी होती है तो बिगड़ी हुई चीजों को बनाना है। और यहाँ पर सिर्फ अपने आप को बनाने की नहीं है, यहाँ पर हमें पूरे एक सिस्टम को बनाना है, चाहे वो सिस्टम हमारे देश का हो, हमारे समाज का हो या अपना हो। तो अगर हमें सिस्टम, बिगड़े हुए सिस्टम को, जो बिगड़ चुका है या बिगड़ जाएगा, जो नुकसान होगा, उसका भरपाई करने के लिए हमें तेजी से हाथ बढ़ाना होगा। मतलब हमें एक अवसर आने वाला है और इस टाइम पे हम लोगों को ये चाहिए कि अपने आप को कुछ इनोवेट करने की कोशिश करें, अपने आप में कुछ नयापन लाने की कोशिश करें, हमेशा अपने आप में कुछ वर्साटाइल करने की कोशिश करें। अपने आप को उस वक्त के लिए अभी से ही तैयार कर लो कि जब ये संकट टलेगा तो उस वक्त जब जरूरत पड़ेगा तो एक, जिस तरह से होता ना कि युद्ध में अब हमें कूदना है, तो अभी तो युद्ध कोई और लड़ रहा है, लेकिन इस युद्ध के बाद एक और युद्ध शुरू होगा और वो इससे भी बड़ा युद्ध होगा, वो इससे भी बड़ा युद्ध होगा। उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। आप नई नई टेक्नोलॉजियों के बारे में सोचो, आप बैठे हो या फिर जो भी कर रहे हो, जितना भी आपको अवसर मिलता है, जो भी आपके दिमाग में आता है, उसमें कुछ रिकंस्ट्रक्ट, कुछ नया करने की सोचो। एक जज्बा लाओ, एक जुनून लाओ। हम भी कर रहे हैं, आप लोग भी करो। बट कौन क्या कर रहा है ये नहीं है कि हमें शो करके ही चलना है कि क्या कर रहे हैं सर आप, है ना। तो क्या कर रहे हैं हम, वो मैटर नहीं करता, आप क्या कर रहे हो। हर कोई क्या क्या कर रहे हैं, वो शो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऑटोमेटिकली दुनिया के सामने आ जाएगा जब वो समय आएगा हमें खुद हर एक एक को युद्ध लड़ने का। हालांकि अभी भी हम लोग युद्ध लड़ रहे हैं। एक बात ध्यान रखना बाबू, ये जो कंस्ट्रक्ट की बात कर रहे हैं, आप सबों ने जाना होगा, पढ़ा होगा कि जापान, जहाँ पे कुछ जगहों पे, है ना, अपने कोर्सेज में पढ़ा होगा, कभी सुना होगा कि वहाँ ये बॉम्ब गिराए गए थे हिरोशिमा नागासाकी पे। उस समय जो नुकसान हुआ वो तो नुकसान हुआ ही, उस समय लोग अपंग हुए, अपाहिज हुए, बर्बाद हुए। और सिर्फ उस समय के ही लोग नहीं, यहाँ तक कि आने वाली जो पीढ़ियाँ थी, जिन्होंने जन्म लिया भी नहीं था, उन्हें भी उसका भुगतान करना पड़ा। बट उतना कुछ, उस जबरदस्त नुकसान के बावजूद भी आज आप देख सकते हो कि जापान एक विकसित देश के रूप में हमारे सामने खड़ा है। और ये कोई झूठ मूठ की कहानियां नहीं, ये तो हकीकत है, ये हकीकत है। तो जब कहीं भी चीजें बिगड़ जाती है, और जितना ज्यादा बिगड़ जाती है, जितना ज्यादा नुकसान होता है, उसका भरपाई, उसका डेवलपमेंट उतना और तेजी से करना पड़ता है। और हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग तो और भी दुनिया को संदेश देने वालों में से कहे जाते हैं, भारतवासी लोग, है ना। तो हम लोगों को तो और करना पड़ेगा। तो अभी से ऐसा नहीं, लोग यहाँ अवसर ढूंढते हैं, अवसर ढूंढना नहीं है, अवसर बनाना है और उस अवसर में अपने आप को निखार लाना है। पढ़ाई तो अपने जगह पर चलते रहेगा, जो काम धाम है वो अपने जगह पर चलता रहेगा, कम ज्यादा ऊंच नीच जो भी चल रहा है, बट कुछ ना कुछ रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। ये आपको कोई अगला अपॉर्चुनिटी दे या ना दे, लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में जब ये संकट टलेगा तो एक बहुत बड़ा और भी कंपटीशन का माहौल कहो, चाहे जिस तरह से कहो, आपको एक अवसर दिया जाएगा, या फिर आप खुद अवसर बना सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको उस समय तैयार नहीं, अभी तैयार होने की जरूरत है, अभी तैयार होने की जरूरत है, अभी तैयार होने की जरूरत है। आप नई नई चीजें करने की कोशिश करो,
कि फ्यूचर में क्या हमें जरूरत पड़ सकता है, किस तरह से हम जो है सेल्फ डिपेंड होकर के भी देख सकते हैं अपने आप को समय मिलने पे, है ना। तो ये तो बातें हैं, और भी बातें करेंगे। दूसरी बात क्या है कि जो भी हम लोगों के परिवार या कोई भी जिनको हम लोग जानते हैं जो कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं, है ना, उनको हिम्मत देना है, इंसानियत हमें भूलना नहीं है। जो लोग संक्रमित नहीं हुए हैं उन लोगों को अपने आप को बचा के रखने की जरूरत है। हमें अपने आप को बचा के रखने की जरूरत है। उसके लिए आपको बहुत सारे टिप्स दिए गए हैं, जिनमें से जो सही टिप्स है उन्हीं को अपनाना है ना। हर 2 घंटे पे हैंड सैनिटाइज करना, इसका भी एक महत्व है। बहुत लोग का एक आदत बना होता है लॉजिक ढूंढने का, क्यों 2 घंटे पे, कुछ तो हो नहीं रहा, कोरोना तो बढ़ रहा है। वो बढ़ रहा है, बढ़ने दो, लेकिन एक हर चीज का एक इंपॉर्टेंस होता है, अपनी जगह पे एक महत्व होता है। जरूर नहीं कि आप उसका मैकेनिज्म जानो तभी आप उस चीज को फॉलो करो। कुछ चीजें परिस्थितियों के अनुसार ऐसी हो जाती है कि आप अगर उसका मैकेनिज्म नहीं भी जानते हो तो भी आप उसको फॉलो कर लो। जैसे अगर मान लो आप जानते हो, आपको कहा गया है, बचपन से सिखाया गया है कि बाबू आग में हाथ मत डालो, गड्ढे के पास मत जाओ, गिर जाओगे, आग में हाथ मत डालो, आप जल जाओगे। तो ऐसा तो नहीं कि आप सच में आग में हाथ डाल करके देखते हो कि देखते हैं क्या होता है, क्या मैकेनिज्म है। आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हो कि हाँ आग में हाथ जलेगा, गड्ढे में जाएंगे तो गिरेंगे, सिगरेट पिएंगे तो नुकसान होगा। तो जरूर नहीं है कि पी करके देखा जाए, है ना, कि चलो सिगरेट फूकते हैं, देखते हैं नुकसान होता है या नहीं, सिर्फ कहावत है या सच में नुकसान होता है। तो कुछ चीजें हैं जो हम लोग के अपने अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है ना। तो 2 घंटे पे या और भी कम कम इंटरवल पे पॉसिबल हो तो आप हैंड सैनिटाइज करते रहें, उसका एक महत्व है। अगर आप दिन में 10 बार हैंड सैनिटाइज करते हो तो वो कोरोना का जो अपना क्षमता है वो वीक हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आप कोरोना मुक्त हो गए या फिर क्या हो जाओगे, है ना, लेकिन उसका क्षमता तो हम लोग को देखना बस ये कि किस हद तक हम लोग कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं संक्रमण के पॉसिबिलिटी को, उसकी संभावनाओं को, संक्रमण के संभावनाओं को किस हद तक, अगर रोक नहीं सकते तो जिस हद तक कर सकते हैं उसके हर हद तक हम लोग कोशिश करेंगे अपने आप को संक्रमित होने से बचाने का। हम लोग मास्क यूज करेंगे। जब आप मास्क यूज करते हो, कोरोना हमारे शरीर में पहुंचकर नुकसान तभी पहुंचा सकता है जब वो हमारे शरीर के या तो नाक से वो अंदर जाए, हमारे मुंह के अंदर से जाए। मेन तो यही दरवाजे हैं जिससे कोरोना हमारे शरीर के अंदर जा सकता है और हमें बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अपने इन 2 दरवाजों को एटलीस्ट अच्छे से कवर करके रखना है। जब आप मास्क लगाते हो, अपने हाथ से इधर उधर टच करते हो, आप समझते हो कि मास्क लगाए हुए हैं, है ना, तो गलतियां तो हर जगह कहीं ना कहीं लापरवाहियां होती है, अनजाने में जैसे भी, और वो नुकसान फिर कर देता है। कोरोना को एक भी मौका नहीं देना है अपने हिसाब से। जब आप मास्क उतारना हो तो पहले हैंड सैनिटाइज कर लो, मास्क उतारने के बाद हैंड सैनिटाइज कर लो, ताकि एक भी मौका ना मिले उसे। क्या पता आप मास्क उतार रहे हो और उसी दरमियान उसे मौका मिल गया हो और आपके दरवाजे से वो अंदर चला गया हो, है कि नहीं। तो कोशिश करना है, हर संभव प्रयास करना है, ठीक है। और जो भी मास्क है उसे ज्यादा देर तक एक ही मास्क को, सेम मास्क को लगातार यूज करना नहीं है। एक मास्क यूज करते हो आप, उसको जब उतारते हो तो उसको कम से कम 4-5 दिन बाद आप यूज करो, है ना, और फिर दूसरा मास्क यूज करो। आप मास्क का ऑप्शंस रखो, मतलब 4 मास 5 मास जो भी है, और जब काफी दिन हो जाए तो उसको बदल भी दो, मतलब उसको यूज मत करो, है ना। तो पहले तो अपने आप को बचाना भी है। लोगों को जो संक्रमित हैं, आपके भावनात्मक जुड़ाव से जुड़े हुए हैं, उनको हिम्मत देना है, आपको अपने आप को बचाना भी है, इंसानियत नहीं भूलना है बाबू। तो इस तरह से अगर हम लोग एक ट्रिपल जे के साथ काम करें, जोश, जज्बा और जुनून से, तो अभी जो सिचुएशन है वो तो है, जो प्रैक्टिकल है उसे एक्सेप्ट करो,
कोई भी सिचुएशन के दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसे एक्सेप्ट करो या फिर उसे रिजेक्ट करो, या तो एक्सेप्ट करो या तो रिजेक्ट करो, ये दो ऑप्शन होते हैं। बट रिजेक्ट करना इंसानियत नहीं है। आप अगर जीवन मिला है तो आप इसे क्या करो, एक्सेप्ट करो, जो मिला है उसे एक्सेप्ट करो। और जो भी समस्याएं होती है वो एक समाधान के रूप में आती है, एक संभावनाएं के रूप में आती है। अगर समस्याएं हैं तो उसका कुछ समाधान भी है, और उन समाधानों का बहुत हद तक संभावनाएं होंगी। और समस्याएं जब आती है तभी तो इंसानों की संभावनाओं का पता चलता है कि आप क्या क्या कर सकते हो। बहुत कुछ ऐसा आपके सामने आ जाती हैं बातें जो आप नहीं जानते, और फिर भी उस वक्त पता चलता है जब समस्याएं आती है और जब आप उसे लड़ने की ठान लेते हो ट्रिपल जे के साथ, जोश, जज्बा और जुनून, है ना। मैं सिर्फ आप लोगों को ही नहीं बतला रहा, मैं खुद भी अपने जीवन में बहुत कुछ करने की कोशिश करता हूँ सही दिशा में। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे कहने पे ही कुछ करें, लेकिन हाँ, एक बार विचार जरूर करें और आप विचार करें और उसको फॉलो भी करें। बस ध्यान ये रखना है कि हमें अपने आप को इस टाइमिंग में तैयार करना है। जब वक्त मिलेगा, और मिलेगा ये सब जानते हो, आपका भी दिल कहेगा, मेरा भी दिल कर रहा है, और हर कोई जान रहा है कि जब सिचुएशंस बिगड़े हैं तो उसको बनाएगा कौन। क्या आप बिगड़े हुए छोड़ दोगे अपने घर को और अपने व्यवस्था को और अपने समाज को और अपने देश को? बिगड़ा हुआ छोड़ दोगे? नहीं बिगड़ा हुआ छोड़ दोगे। जिस स्थिति में था उस स्थिति से तो हम लोग और डेवलप होने की कोशिश कर रहे थे, तो अब तो जो स्थिति थी उससे स्थिति बदतर हो चुकी है। सभी के घर की व्यवस्थाएं बिगड़ी है, हमारे देश की व्यवस्थाएं बिगड़ी है, तो अब तो उसे और जल्दी बनाना होगा। अब तो हमें अपना रफ्तार और तेज करना होगा। रफ्तार तेज कैसे होगा? क्या समय बढ़ेगा? क्या 24 घंटे से 25 घंटे होंगे? नहीं, लोगों को कलेक्ट होना पड़ेगा, लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि जब सेम टाइम में ज्यादा काम करना हो तो ज्यादा लोगों की जरूरत तो पड़ेगी बाबू, और जब जरूरत पड़ेगी तो मौका मिलेगा तो आप उसका फायदा कब उठाओगे? जब अपने आप को तैयार रखोगे। ऐसा नहीं कि हाँ, यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना, बहुत से लोग क्या करते हैं, अच्छा ये एग्जाम है, अच्छा इस एग्जाम की तैयारी करने बैठ जाते हैं। जब वो खासकर बहुत से होते हैं ऐसे कि अच्छा ये कंपटीशन है, ये कंपटीशन आ रहा, तब जो कंपटीशन आ रहा उसकी तैयारी करने लगते हैं, वो कंपटीशन आ रहा उसके लिए पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर रखो कि कुछ भी सिचुएशंस हो आप उसके लिए फिट हो, आप उसके लिए फिट हो, अभी से फिट हो। सिर्फ आपको अपने अंदर ढूंढना होगा कि आप क्या क्या कर सकते हो एक्टिविटी। आप कुछ नहीं समझ आता है कि क्या सर ने बोला था कुछ करने के लिए, क्या करें? आप गाना गा लो, गाना अगर गाने का शौक है गाना गा लो, गुनगुनाओ, जो आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी लगता है, जो भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन करो, दिल खोल के करो। क्योंकि अवसर मिल चुका है, बस अब उसका इंतजार है अप्लाई करने का। तो अप्लाई तब करोगे ना जब आप कॉन्सेप्ट जानोगे, अप्लाई तब कर पाओगे जब उसका कॉन्सेप्ट पहले से मालूम होगा, आप पहले से प्रिपेयर रहोगे, है कि नहीं? तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है, अपने आप का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, आप अपने सेहत का ध्यान रखें बाबू। आप अपना खान पान, हाँ, बहुत सारी बातें अब तक इस कोरोना काल में आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो तो अलग मुद्दा है। मैं अलग मुद्दे की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि आपको जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो अभी से अपने आप को तैयार रखो। एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाला है, और ये देख लेना आएगा। जब सिस्टम ध्वस्त हुआ है तो उसको बनाना तो पड़ेगा ना बाबू, उसको बनाना पड़ेगा। जो नुकसान हुआ है या होने वाला है, जो अभी तक मालूम नहीं है कितना नुकसान होने वाला है, तो कौन भरपाई करेगा? और एक बात और, अपने आप को बचा के रखो उस समय के लिए, जब आपको मौका दिया जाए, जब आपको एक क्या कहते हैं उसको, है ना, एक किस्मत कहो, नसीब कहो, जिसको अगर अपने घर के लिए ही कम से कम, देश के लिए छोड़ दो, अगर अपने घर के लिए कुछ करने का मौका मिले, कुछ व्यवस्था स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिले, तो इससे बड़ी बात खुशी और हो नहीं सकती है।
और अगर देश के लिए मिल जाए, आप अपने घर के लिए अगर करने के लिए एलिजिबल हो तो आपको अपने देश के लिए भी कभी मौका मिले तो आप कर सकते हो, है ना। बस आपके अंदर एक हुनर होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपके पास काम है वो तो करो, और कुछ रिकंस्ट्रक्शन मतलब ये इनोवेट करने की कोशिश करो, अपने अंदर अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। अभी हम लोगों का जो टेक्नोलॉजी है वो ध्वस्त नहीं हुआ है, जो ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन जो कुछ भी कर सकते थे पहले वो अब भी मौजूद है, वो सिस्टम हमारा ध्वस्त नहीं हुआ है। आप उसके जरिए से बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, है ना, बहुत कुछ कर सकते हो। आप बस अपने अंदर ढूंढो कि क्या कर सकते हो, आपको जवाब मिलेगा, आपको जवाब मिलेगा, है ना, है ना। तरह तरह के आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, आप कुछ क्विज करें, आप कुछ अगर एक स्टूडेंट हो तो उससे रिलेटेड ही कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम पढ़ाई में ही कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट करो, है ना, नए नए तरीके ढूंढो। अब ऐसा नहीं कि आपको उसी में लग जाना है कि आज तरीके ढूंढना है, पढ़ाई छोड़ देना है। अपना जो काम है वो करना है, उस काम के बाद पहले जैसे भी आप कुछ इनोवेट करने की कोशिश करो। अपना जो प्रायर काम है उसे छोड़ना नहीं है। जो आपका अस्तित्व है, आप अगर एक स्टूडेंट हो तो ये आपका अभी के लिए एक अस्तित्व है, अभी के लिए आपका पहचान यही है कि आप एक स्टूडेंट हो, है ना। अगर कोई जॉब कर रहा है किसी भी चीज का तो उसके लिए प्रायर वो हुआ। मैं बस ये बोल रहा हूं कि अपने अंदर थोड़ा सा चेंजिंग लाओ। कुछ अभी तक जैसा जीवन चल रहा था वैसे काम नहीं चलेगा, अपने जीवन में थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। बदलाव, कुछ हुनर्स को निखारो, है ना। बदलाव करोगे मतलब क्या, अपने अंदर के कुछ हुनर्स को, एक्टिविटी को बदलोगे, है ना। आपका सोचने का वे, किसी को देखने का वे, काम करने का वे, खाना खाने का वे, सब कुछ में बदलाव करो, सिस्टम अपने आप बदलेगा, ठीक है। लेकिन सही दिशा में बदलाव होना चाहिए, जो बदलाव होना चाहिए वो सही दिशा में होना चाहिए, है ना। तो और भी बहुत सारी बातें मन में तो है, बट अभी फिलहाल मैं आपसे इतना ही शेयर करना चाहूँगा, है ना। और धन्यवाद सभी बच्चों को, सभी मित्रों, भाई बंधुओं को, मेरे गुरु को प्रणाम, नमस्कार, है ना। सब लोग स्वस्थ रहें, यही मेरी अभी मनोकामना है, आगे भी मनोकामना है ना। क्योंकि जब मेरे जुड़ाव के लोग स्वस्थ होंगे तभी तो मैं स्वस्थ रहूँगा। क्योंकि अगर सारे अस्वस्थ हो जाएंगे तो भला एक अकेला इंसान क्या स्वस्थ रहेगा? नहीं रहेगा, प्रैक्टिकल नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो आपको भी सोचना है कि सारे आपके जुड़ाव के लोग स्वस्थ रहें। हम भी ये सोच रहे हैं, हर किसी को ये सोचना चाहिए कि एटलीस्ट आपके जुड़ाव के लोग जो सही दिशा में आपसे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं वो अच्छे भले चंगे हैं, है ना। एक दूसरे से बात भी किया करो अगर आपका माइंड कुछ इधर उधर भटकता है तो, ठीक है। तो बस इस तरह से बातें करते करते बहुत लंबी बातें हो जाएगी, है ना। तो अभी मैं इतना ही पर रुकता हूँ, ठीक है ना। धन्यवाद।